Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। एक उम्र आती है जब हम सबके बाल सफ़ेद होने ही हैं और ये एकदम नॉर्मल है, पर कुछ लोगों में, खासकर आजकल के युवाओं में, ऐसा समय से काफ़ी पहले हो रहा है। 20 से 35 साल की उम्र में ही बाल सफ़ेद हुए जा रहे हैं। हमें सेहत पर बहुत सारे मेल्स आए हैं और ऐसे लोगों के मेल्स आए हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि किन वजहों से उनके बाल समय से पहले इतनी जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं और क्या सफ़ेद हो चुके बाल दोबारा से काले हो सकते हैं। सुनिए डॉक्टर ने क्या बताया। बालों की सफेदी वैसे तो नॉर्मल मानी जाती है। एक आयु के बाद बाल सफेद होने शुरू हो ही जाते हैं। वो नेचुरल जो अपनी एजिंग होती है उस हिसाब से होता है, परंतु आजकल देखा जाए तो काफी लोगों में ये बाल सफेद होने की समस्या काफी जल्दी शुरू हो गई है। कुछ केसेस में बच्चों में शुरू हो जाती है और जवान लोगों में शुरू हो जाती है। समय से पहले जो बाल सफेद हो जाते हैं, इसे इंग्लिश में प्रीमेच्योर ग्रेइंग कहा जाता है। समय से पहले जो बाल सफेद हो जाते हैं उसे प्रीमेच्योर ग्रेइंग कहा जाता है। अब इसके कुछ कारण हो सकते हैं। वो ऐसे हैं कि सबसे पहला मूल कारण तो ये है कि अगर आपके परिवार में या आपकी फैमिली में किसी के बाल जल्दी सफेद होने लगे थे तो बच्चों में ये होने के चांसेस ज्यादा है, आप में ये होने के चांसेस ज्यादा है। इसे हेरिडिटरी प्रीमेच्योर ग्रेइंग कहा जाता है। और बाकी कारण जो है, कुछ कारण ऐसे होते हैं जो जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम या हार्मोन्स की प्रॉब्लम जो होती है, उन केसेस में भी बाल जल्दी सफेद हो सकते हैं। कुछ केसेस में खाना पीना अगर आपका ठीक नहीं है, विटामिन की कमी अगर शरीर में है, स्पेशली विटामिन B5 जो होता है, जो बालों के लिए जरूरी होता है, बायोटिन जो बालों के लिए जरूरी होता है, कैल्शियम जो बालों के लिए जरूरी होता है, प्रोटीन जो बालों के लिए जरूरी होता है, विटामिन B12 एंड विटामिन C जो बालों के लिए जरूरी है, आयरन जो बालों के लिए जरूरी है। अगर ये सब चीजों की कमी है आपकी डाइट में, इनमें से कोई भी एक चीज की कमी है, तो उस केस में भी बाल जल्दी सफेद हो सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बीमारी होती है जिसे विटिलाइगो कहा जाता है, जो कोड जिसे हम कहते हैं सफेद कोड। उस केस में भी जहां पर स्किन में वह कोड होने लगता है, वहां के बाल सफेद हो सकते हैं। तो ये कुछ कारण है और इन कारणों को जानने के लिए आपको एक स्किन रोग स्पेशलिस्ट, त्वचा रोग स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। वही आपका कारण पता कर सकते हैं और उस हिसाब से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अगर इसका कोई कारण नहीं है तो इसका इलाज करना ऑलमोस्ट असंभव माना जाता है। आज की तारीख में सफेद बालों को फिर से काला करने की कोई दवाई, परमानेंटली काला करने की कोई दवाई नहीं है। इसका एक ही इलाज है और वो है बालों को रंगना। लेकिन अगर कारण पता कर सकते हैं और अगर कारण है जो हटाया जा सकता है, उस केसेस में हम बालों की सफेदी की जो प्रॉब्लम है, जो जल्दी सफेद हो जाते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं। तो आप अपने त्वचा रोग विशेषज्ञ को जरूर दिखाएं, उनसे सलाह लें और फिर इलाज करें। कुछ लोग अपनी तरफ से इलाज करते हैं, यहाँ वहां से चीजें लेकर तेल वेल लगाकर कोशिश करते हैं, पर ये सब चीजें हो सकता है कि आप करते करते समय इतना निकल जाए कि वो बालों को वापस ठीक किया ना जा सके। इसीलिए समय पर डॉक्टर की सलाह लेकर अपना ट्रीटमेंट करना जरूरी है। बाल एक बार सफ़ेद हो गए तो उन्हें नेचुरल तरीके से दोबारा काला करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पर अगर ऐसा किसी ऐसी समस्या के कारण हो रहा है जिसका इलाज किया जा सकता है, या फिर कोई ऐसी कंडीशन है जिसको ट्रीट किया जा सकता है, तो बाकी बालों को उम्र से पहले सफ़ेद होने से ज़रूर रोका जा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक एक्सपर्ट से मिलें, खुद किसी गलत इलाज के चक्कर में ना पड़े। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात। बैठने, उठने और लेटने पर क्या हड्डी आवाज़ करती हैं और क्या ये घबराने वाली बात है? बताते हैं। उठने में, बैठने में, चलने में, लेटने में हड्डियां चटक रही हैं, यानी हड्डियों से आवाज़ आ रही है। क्या ये घबराने वाली बात है? देखिए, जब तक इस आवाज़ के साथ किसी भी तरह का दर्द या फिर सूजन आपको नहीं हो रही है, तब तक घबराने वाली बात नहीं है। ये आवाज़ दो वजहों से आ सकती है। पहली, आपके जोड़ों में होता है एक फ्लूइड, पानी जैसा। इसमें होते हैं गैस बबल्स, हवा के छोटे छोटे गुब्बारे समझ लीजिए। ये फटते रहते हैं और इनसे आती है आवाज़। दूसरा कारण, एक जोड़ को दूसरे जोड़ से जोड़ता है एक लिगामेंट। ये एक टिश्यू यानी ऊतक होता है। कई बार जब ये खिंचता है और वापस अपनी जगह पर जाता है तो भी आवाज़ आती है। एक चीज़ और होती है,
आपकी मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है टेंडन नाम का एक टिश्यू। जब ये भी खिंचता है और वापस अपनी जगह पर जाता है तो आवाज़ आती है। जब आप इस जोड़ को बार बार हिलाते हैं तब ये आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है, जैसे जिम में एक्सरसाइज करते समय। अब अगर एक्सरसाइज करते समय आपको ये आवाज़ें सुनाई दे रही हैं तो एक काम करिए, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लीजिए, खासतौर पर जोड़ों और उनके आसपास की मांसपेशियों की। पर कोई भी एक्सरसाइज बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के हरगिज मत कीजिए। अब आते हैं एक दूसरे मुद्दे पर। उम्र के साथ हड्डियां ज्यादा चटकना शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उम्र के साथ आपके जोड़ों में मौजूद कार्टिलेज घिसने लगता है। कार्टिलेज यानी एक तरह की पैडिंग जो लंबी हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है। खैर, जब जोड़ों में मौजूद ये कार्टिलेज घिसता है तब आपको जोड़ों से ज्यादा आवाज सुनाई देती है। तब डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाता है। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। अगर वजन घटाने के लिए ग्रीन टी पीते हैं तो आपकी मेहनत बेकार है। जो लोग वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें अक्सर हेल्दी खाने के साथ ग्रीन टी पीने की सलाह दी जाती है। अब कई लोग ग्रीन टी को एक रामबाण समझते हैं वेट लॉस के लिए। कई सारे विज्ञापन भी आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे जो ये दावा करते हैं, लेकिन क्या वाकई ग्रीन टी उतनी असरदार है जितने दावे किए जाते हैं? इसी मुद्दे पर न्यूट्रिशनिस्ट नमामी अग्रवाल ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर बात की है। नमामी अग्रवाल का कहना है कि ग्रीन टी को लेकर किए गए सभी वायरल दावे सच नहीं हैं। वजन घटाने के लिए लोग ज्यादा ग्रीन टी भी पीते हैं जिससे एसिडिटी हो जाती है। ग्रीन टी में भी नॉर्मल चाय जितना ही कैफीन होता है, इसलिए ज्यादा मात्रा में ग्रीन टी पीने से रात में देर से नींद आती है। ऐसा हुआ तो आपकी स्लीप साइकिल बिगड़ सकती है। नमामी का कहना है कि ये एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है लोगों में कि अगर वो ग्रीन टी पिएंगे तो उनका वजन जल्दी घटेगा। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से ग्रीन टी आप पीते जाएं इसकी ज़रूरत नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए आंवला, संतरा और पपीता खाइए। पानी में शहद और नींबू मिलाकर पीजिए। पर अगर आपको शुगर की समस्या यानी डायबिटीज़ की समस्या है तो शहद लेने से पहले किसी एक्सपर्ट से सलाह ज़रूर लीजिए। बेस्ट है कि आप वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज करिए, हेल्दी खाना खाइए, क्योंकि ग्रीन टी पीने से वजन अपने आप नहीं घटेगा। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।